अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि तुम्हें मैं इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूँ। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। इसी वंश में रघु नामक राजा हुए। एक दोहे से इनको याद किया जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यही वो राजा रघु हुए। इसी वंश में राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ की 3 रानियां, पर एक भी संतान नहीं। यज्ञ इत्यादि करवाया गया, यज्ञ में से खीर निकलती है। तीनों रानियों को खीर दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ये सोच करके बाद में खा लूंगी। उसी खिड़की पर एक पक्षी आता है और उस खीर के पात्र को उठाकर ले जाता है। अब यहाँ पर कौशल्या माता, सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर कैकेयी माता को भी दे दी। अब वो पक्षी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो कभी इधर उड़े कभी इधर, तो जब भी वो मुड़ रहे हैं तब वो पात्र में से खीर गिर रही है। तो उसी रास्ते से जाते जाते नीचे एक पहाड़ है, पर्वत है, उस पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी। तो खीर जब गिरती है तो थोड़ी खीर उनके मुख में जाती है, जिनसे फल स्वरूप उनको हनुमान जी महाराज होते हैं। अब यहाँ पर तीनों रानियां गर्भवती होती है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। महादेव जी घूम रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि जिनको वो पूजते हैं वो आने वाले हैं। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में दशरथ राजा के घर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जन्म लेते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की इस प्रकार श्री राम का जन्म होता है। 4 भाई हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। श्री राम थोड़े बड़े होते हैं तब उन्हें गुरुजी ले जाते हैं, वहाँ पर उनकी वो सहायता करते हैं, कई दैत्यों को मारते हैं। फिर उनका विवाह सीता माता के साथ होता है। अयोध्या लौटते हैं। सिंहासन मिलने वाला है कि उसके एक रात पहले कैकेयी माता अपने 2 वचन मांगती है दशरथ जी से। क्या क्या मांगती है बताइए जल्दी। श्री राम को वनवास और भरत को सिंहासन। सोचिए, दूसरे दिन पूरा राज्य मिलने वाला है और सब पता है कि मिलने वाला है, दूसरे दिन राज्याभिषेक है, लेकिन एक रात पहले सब छीन लिया। फिर भी कितने सरल। दूसरा सा आदमी बौखला उठे, सब खत्म, दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म, पर भगवान कितनी सरलता से मान जाते हैं। तो यहाँ पर वनवास होता है। वनवास में उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण जी जाते हैं। कुछ समय बाद सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उनको ले जाते हैं। उसके लिए राम जी सेना तैयार करते हैं। उस सेना तैयार करने में उनकी मदद करने वाले और आगे जाके भक्त शिरोमणि कहलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज से उनकी भेंट होती है और वानर सेना तैयार करते हैं श्री राम। देखिए, श्री राम ने हमें क्या सिखाया, वैसे करने को वो बहुत कुछ कर सकते थे। राज थे तो अभी भी राजकुमार, चाहते तो अयोध्या से सेना बुलवा सकते थे। वो जिस स्थान पर वन में रह रहे थे उससे कुछ ही दूर में उनका ननिहाल था, अपने नाना के परिवार से सेना बुला सकते थे, पर नहीं। हम जहाँ होते हैं, जो मिल रहा है उसी में से हम कितना अच्छा ढूंढ ले, वो श्री राम ने सिखाया। तो उस वक्त उनके पास वानर थी, बंदर इत्यादि सब, उन्होंने उसी की सेना तैयार की। वानर सेना तैयार करते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटते हैं।